फिर आया हूँ एक झुग्गी झोंपड़ी में जहाँ पे एक परिवार रहता है। कहाँ के रहने वाले और क्या नाम है आपका? हम पहले तो थे जी राजस्थान के, अजमेर जिला के थे पहले तो। अब हमारे को 30-35 साल हो गया है यहीं पे रहते हुए। नीम का थाने रहते हो? नीम के थाने में रहते हुए हम करते हैं बर्तनों का काम, जैसे शादी ब्याह का। मगर हमारे बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हम, और जब से इन सर के पास जब से गए ना बच्चे, तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा फर्क आ रहा है, हमारे को दिख रहा है कि बच्चे पढ़ जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके जो पढ़ने के लिए जाते हैं? मेरे बच्चे तो है 5। 5 है? मेरे तो खुद के तो, अच्छा। मेरे पोते पोती है 5 है, और दूसरे भी जाते हैं, ये सारे लोग जाते हैं। तो इससे पहले आपके बच्चे पढ़ते नहीं थे? जो ये संस्था नहीं खुली थी फुटबॉल संस्था, उससे पहले? जैसे बच्चे पहले पढ़ते थे, मगर बच्चों को कुछ आता नहीं था। अच्छा, वहाँ स्कूल में कोई कुछ नहीं पढ़ा था? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाते थे। इन सर के पास जब से जाने लगे, जब से चेंज होने लगे बच्चों को अच्छी अक्ल, अच्छा दिमाग आने लग गया पढ़ाई के अंदर। हमारे को खुशी है इस चीज़ की। तो बच्चों में देखोगे, हम जो पहले करवाते थे काम, बच्चों को ले जाते थे काम पे। आप बच्चियों को काम पे ले जाते थे? नहीं, पहले ले जाते थे हम काम पे, जैसे कि पढ़ते थे नहीं तो हम कचरा वचरा बीनने के लिए चले जाते थे। अच्छा। जब से ये सर आए, सर ने बोला कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे स्कूल लगाई पहले इस सर ने, तो बच्चे बोलने लगे हम तो पढ़ेंगे। अच्छा, तो ठीक है, तुम पढ़ो, हम तो यही चाहते हैं कि तुम पढ़ो। सही बात हम है। अंगूठा छाप रही है तो क्या है, तुम तो पढ़ो, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए साहब हमारे को तो मजा आ रहा है पढ़ाई के अंदर, बच्चों के अंदर। कौन से बच्चे हैं आपके जो? ये गुड़िया है आपकी? 1 2 3 4, ये वो छोटे वाला गुड़िया पढ़ने के लिए जाते हो आप? हाँ। क्या नाम है आपका? डिम्पल। डिम्पल। कभी सोचा था हम पढ़ने के लिए जाएंगे? पहले सोचा था? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपके पापा क्या करते हैं? क्या काम करते हैं पापा? टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं। और मम्मी? मम्मी घर पे रहती है। घर पे रहती है? घर पे रहती है। आप हो गए इनकी मम्मी? नहीं है, मेरे तो ये ये मेरे तीनों? पोती है। क्या आप क्या करते हो? कहाँ काम करते हो? हम तो बर्तन सावा का काम करते हैं, शादी ब्याह का। तो ये जो पाठशाला शुरू से जब पाठशाला चली है तभी पढ़ा रहे हो या पहले भी पढ़ाते थे? पहले भी पढ़ाती थी मैं तो। अच्छा। जो लड़की है 7वीं में। 7वीं क्लास में? हाँ, 6ठी में। कहाँ के रहने वाले हो आप वैसे? यहाँ ही के नीम का थाना के। नीम लाइट वाइट की व्यवस्था हो जाती है? लाइट की व्यवस्था हो जाती है, कभी उतार के ले जाते हैं लाइट वाले, कभी दे देते हैं, कभी बोल देते हैं लगा लो, कभी उतार के ले जाते तार को ही। तार को उठा ले जाते हैं? हाँ, जब यहाँ पे जानवर भी आ जाते हैं, शाम सड़ेटे आते हैं, शाम बिच्छू आते हैं, तो उसके अंदर हमारे को दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नीचे सोते हैं सारी। तो चाचा आपने बच्चों को पढ़ाने की भी सोची है, घर बार बनाने की भी सोची कि भाई कुछ घर बार तो ऐसे है कि पैसे जुड़े, बच्चे पढ़ जाए हमारे, हम तो यही सोच लेंगे कि घर बार बन गया हमारा, बच्चे पढ़ जाए तो। ऐसे घर बार बनाने की भी सोच रहे हैं। कहीं सरकार हमारे को अगर जगह देती है तो वहाँ पे जाके हम मकान बना ले बच्चों को। नीम का थाना? नीम का थाना का ही है, नीम का थाना का? सब चीज नीम का थाना की हमारी। कितने के बच्चे, कितने परिवार है जो कच्ची झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं? ये जी यहाँ पे हमारे मेरे पास में तो यहाँ पे 15-16 झुग्गियाँ हैं। तो आप जहाँ पे रहते हो ये किसकी जमीन है? ये तो रिक्को वालों की है। खाली पड़ी थी तो आप रह खाल ना, हम नहीं रह रहे थे, नेता लोगों ने बसाया हमारे को लाके यहाँ पे। पहले टीबा पे रहते थे, अच्छा अच्छा। वहाँ से उठा के और यहाँ पे डाल दिया कि यहाँ पे रहो तुम, यहाँ से तुम्हारे को कोई नहीं उठाएगा, और जब उठाएंगे तो हम उठाएंगे, तो जगह जगह देंगे, ऐसे बोल तो रखा। चाचा मजदूरी करते हो सारे दिन, सभी घर वाले कमाते हो, पैसे कहाँ जाते हैं आपके? रहने को भी आशियाना नहीं बनाया है अभी तक। सारे कौन कमाते हैं, कभी सावा का चलता है काम, नहीं चलता, घर में पड़े रहते हैं सारे के सारे। और एक लड़का कमाता है टेम्पो के अंदर, जिसका खर्चा चलाते हैं। नहीं, ऐसे सुना है झुग्गी झोंपड़ियों में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा नशा पता है, ऐसा करते नहीं हैं? नहीं 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 सर, नहीं। सिर्फ क्या है कि शाम की टाइम में जैसे हम आ जाते हैं, थके मरे आते हैं, तो 1 क्वार्टर जरूर लगा लेता है आदमी। तो वो गलत है ना चाचा, ड्रिंक व्रिंक करना? इससे क्या है कि सारे नहीं लगाते हमारे। इससे क्या है चाचा, आपके बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है। हाँ, हम नशा करें ना तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे, बिल्कुल मगर सीखेंगे। हम ही नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। अब हम 2 बाप बेटे कमाने वाले, तो हम कमा के घर पे लाते देते हैं। बच्चे हैं। गुड़िया आप पढ़ के क्या बनना चाहते हो? मैं तो टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4th में हूँ। कहाँ पढ़ना? पापा छोड़ने के लिए जाते हैं, दादाजी छोड़ने के लिए जाते दादाजी। हैं? दादाजी लाने के लिए भी जाते हैं रोज? हाँ। और पापा क्या काम करते हैं आपके? टेम्पू चलाते हैं। क्या नाम है? कंचन। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6ठी में। 6ठी में पढ़ते हो। आप पढ़ के क्या बनना चाहते हो? पुलिस।
पुलिस में ऐसे है कि हम सारे परिवार को बोलते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको सबको बोलते हैं हम कि हमारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो तुम भी भेजो बच्चों को स्कूल, अच्छा होगा। ये क्यों आवारागर्दी सिखा रहे हो बच्चों को, क्यों ऐसे मिट्टी धूल के अंदर गुड़ा रहे हो? ये वो पर ये सर पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो यही इनका आशियाना है जो कि जिज्ञासा हुई कि हमें इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सर कुछ साल पहले मैं इन बच्चों को इधर उधर घूमते हुए या कचरे के ढेर में घूमते हुए इनको काफ़ी देखा, तो उसी टाइम से मुझे ये महसूस हो रहा था कि इन बच्चों का भविष्य और बचपन दोनों ही मतलब ख़राब हो रहे हैं। और उसी दिन से मैंने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों का भविष्य और बचपन दोनों सुधारा जाए। और ऐसे ही करके मैंने कुछ साथियों से चर्चा की और फिर हमने एक मुक्त आकाश संस्था का गठन किया, जिसमें हमने फुटपाथ पाठशाला एक मिशन शुरू किया जो शिक्षा से जो वंचित बचपन है उनको शिक्षा से जोड़ने का। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इन बच्चों को बिठाना, कि हम इन बच्चों को कैसे बिठाएंगे, क्योंकि ना तो इनके पेरेंट्स इस चीज़ से सहमत थे कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चे 50-60 का जो कचरा बीनते हैं उनसे इनका घर चलता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज था इनको बिठाना। तो हमने बच्चों की काउंसलिंग की और माता पिता की काउंसलिंग की। फिर भी हम एक बार तो हमें भी लगा कि शायद हम इन बच्चों को यहाँ नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनका रहना या जिस तरह से इनकी दिनचर्या थी वो बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट थी, एक अलग थी। तो फिर भी जुड़े और फिर हमने क्लासेस शुरू की। शुरू में हमने क्लासेस 10 बच्चों से शुरू की थी और उसके बाद में लगातार मोटिवेशन से और माँ बाप उनकी मोटिवेट करते रहे उनको, तो धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए और हमने 2 क्लास 10 बच्चों से शुरू की थी। आज उस क्लास में 80 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और ये सारा मतलब बच्चों के लिए निःशुल्क है। हम इनमें बच्चों को स्टेशनरी है, जूते हैं, कपड़े हैं, जो भी है वो सब निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। मिलता रहता है। और ये जो कमरा है ये भी किसी भामाशाह ने हमको 1 साल के लिए रेंटली दिया है कि आप 1 साल तक मैं आपका इनका रेंट दूंगा, आप बच्चों को सड़क पर न बिठाकर कमरे में भी पढ़ाओ। इससे पहले सड़क पे बिठाते थे आप? पढ़ाते थे? ये फुटपाथ पे बैठ के पढ़ते थे झुग्गियों के सामने। हमने करीबन 6 महीने तक इनको पटरी पे बैठ के ही पढ़ाया है। और अभी हाँ बिल्कुल सर, अभी हमारे पास सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। एक तो जगह की सबसे बड़ी समस्या है और जगह भी अगर हमें मिलती है तो फिर बच्चों के लिए हमें मतलब स्टेशनरी है, इनके कपड़े, जूते वगैरह, वो सारी सुविधाएं ही हमें उपलब्ध हो पाएंगी तो हम शायद बड़े स्तर पे इन बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। तो मेरी भामाशाहों से या सामाजिक कार्यकर्ताओं से या किन्हीं भी संस्थाओं से ये अपील है कि जितना भी हो हमारा सहयोग, चाहे आर्थिक रूप से हो या फिर किसी भी स्टेशनरी रूप से हो, हमारा सहयोग करें ताकि हम इन बच्चों का भविष्य संवारने में आगे तक काम करते रहें।